हेलो बच्चा पार्टी। आज हम लोग स्टार्ट करते हैं चैप्टर 10.2 का क्वेश्चन नंबर 13 से, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 12 तक हम लोगों ने लास्ट वीडियो में कंप्लीट कर लिया। तो क्वेश्चन नंबर 13 से आज स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 पढ़ते हैं। देखिए क्या दिया है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट। देखिए कोई एक लाइन है जो पास कर रही है कौन से पॉइंट से, 2,2 एंड कटिंग ऑफ इंटरसेप्ट, और इंटरसेप्ट जो उसके हैं उनका जो सम है ए और बी का वो 9 दिया है। ठीक है, तो पहले इसका डायग्राम बनाते हैं फिर इसका सॉल्यूशन देखते हैं। देखिए इसका डायग्राम कुछ ऐसे बनेगा। तो क्वेश्चन नंबर 13 हमारा है, इसका देखिए कैसे बनेगा। देखिए इंटरसेप्ट वाली फॉर्म पहले हम लोग बना लेते हैं। ये वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस, ठीक है। और एक पॉइंट जो दिया है 2,2, क्या दिया है 2,2, उससे हमारी एक लाइन पास कर रही। लेट कर लेते हैं, ये एक लाइन है और यहाँ पे कोई एक पॉइंट है 2,2, ठीक है। और इससे ये लाइन पास कर रही है। तो इसका जो लाइन की इक्वेशन, इस लाइन की इक्वेशन क्या हो जाएगी इंटरसेप्ट के फॉर्म में। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस ए और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस बी दे रखी है हमको। ये तो हमारी इंटरसेप्ट फॉर्म होती है। और जो इंटरसेप्ट फॉर्म होती है इस लाइन की वो क्या होती है, एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू 1 होती है। अब देखो, और हमको ये गिवन है कि जो इंटरसेप्ट दोनों हैं इनका सम कितना दिया है, ए प्लस बी इज इक्वल टू 9। ये हमारे पास कैसे इंफॉर्मेशन है, गिवन इंफॉर्मेशन, ठीक। ये हमारे पास गिवन इंफॉर्मेशन क्या दी है, जो इंटरसेप्ट का एक्सेस के जो इंटरसेप्ट हैं उनका सम कितना दिया है, 9 दिया। देखो अगर ये वाले पॉइंट, मतलब ये वाले पॉइंट अगर इस लाइन पे लाई कर रहे हैं तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, है कि नहीं। अगर ये वाले पॉइंट इस लाइन पे लाई कर रहे हैं तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो हम लोग यहाँ से पहले एक वैल्यू निकाल लेते हैं। मतलब अगर हम यहाँ से b की वैल्यू निकालें तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी, 9 माइनस ए। अब अगर इसमें एक b की जगह, यहाँ पे b की जगह 9 माइनस ए रख दें तो a की वैल्यू आ जाएगी। और a और b की वैल्यू जब हमारे पास पता चल जाएगी तो हमारे पास इक्वेशन आराम से बन जाएगी। तो हम लोग अभी हमारे का क्या काम रहेगा कि हम a और b की वैल्यू निकाल दें। तो पहले बार तो हमारे पास x y पता है, क्या पता है, क्योंकि ये एक लाइन पे लाई कर रहे हैं तो ये x होता है और ये y होता है। अगर इस पे लाई कर रहे हैं तो इसको सेटिस्फाई करेंगे तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, x बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से हमारे पास x और y की वैल्यू 2,2 दे रखी है। तो 2 बाई ए प्लस 2 बाई, और यहाँ पे देखो, और यहाँ पे हम b की वैल्यू कौन सी रख दें, ये वाली रख दें क्योंकि हमने इससे निकाल रखी है। तो यहाँ पे 9 माइनस ए इज इक्वल टू 1। अब देखो यहाँ से हमारे पास आराम से a की वैल्यू आ जाएगी, a की वैल्यू आ जाएगी तो हमारे पास b की वैल्यू आ जाएगी। और इस इक्वेशन में पुट करके हम लोग इस लाइन की इक्वेशन निकाल देंगे। तो पहले a कैसे निकालेंगे, देखो इसका क्या करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। अगर इसका एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ 2 इंटू 9 माइनस ए और प्लस 2 इंटू ए इज इक्वल टू, यहाँ पे देखो जब इसका एलसीएम लोगे तो ये पूरा यहाँ, एक मिनट, इज इक्वल टू में 1 चलने देते हैं और यहाँ पे देखिए इसका एलसीएम लिया तो a इंटू 9 माइनस ए हो गया। अभी क्या करते हैं, इसको पूरा इस तरफ भेज देंगे क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लाई अगर कराएंगे तो यहाँ पे देखो क्या आएगा, 2 इंटू 9 माइनस ए प्लस 2 इंटू ए इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या है a, ये पूरा इस तरफ गया तो क्या बचा, a इंटू 9 माइनस ए, इतना बच्चा। अब क्या करो, इसका जो है ब्रैकेट खोल दो, ठीक है। तो अगर ब्रैकेट खोलेंगे तो देखो इसी में कर लेते हैं। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 9 2 जा 18, और यहाँ पे 2 से ए का तो ये हो जाएगा माइनस 2a, और ये हो जाएगा प्लस 2a। इसी तरीके से इज इक्वल टू, और यहाँ पे क्या चल रहा है, 9a और माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। तो ये माइनस का 2a, ये प्लस का 2a निपट गए, बचा क्या 18, और इधर 9 है और माइनस ए स्क्वायर। हमको ए स्क्वायर क्या चाहिए, पॉजिटिव का चाहिए, तो हम ये वाला पूरा इस तरफ ले आए। देखो इस तरफ जब लाएंगे तो ये ए स्क्वायर माइनस 9a और प्लस 18 इज इक्वल टू 0, और क्या बन जाएगी हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन। उससे हमारे पास ए की 2 वैल्यूज आएंगी, उससे हम लोग निकाल देंगे बी की वैल्यू। तो यहाँ पे क्या बचा, ए स्क्वायर माइनस 9a और प्लस 18 इज इक्वल टू 0। अगर यहाँ पे हम क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन करेंगे तो देखो हमको मल्टीप्लाई करके कितना लाना है, 18 लाना, और प्लस प्लस करके हमको कितना लाना है, 9 लाना। तो हमारे पास जब फैक्टर करेंगे तो आएगा ए स्क्वायर माइनस कितना है, माइनस 6a और माइनस 3a और प्लस 18 इज इक्वल टू 0। देखो 6 3 जा 18 और 6 3 9 आ गया हमारा, ठीक।
इज इक्वल टू 0, यहाँ से a कॉमन ले लो तो ये बचेगा a माइनस 6, और यहाँ से -3 अगर कॉमन लोगे तो बचेगा a माइनस 6। अब एक इसको एक ब्रैकेट में रख लो और ये वाले को एक ब्रैकेट में रख दो, तो a माइनस 3 और a माइनस 6, अगर इसको इज इक्वल टू 0 करोगे तो a माइनस 3 इज इक्वल टू 0, तो a की वैल्यू एक आ गई कितनी 3, ठीक है, और a की वैल्यू -6 करोगे तो a की वैल्यू एक आ जाएगी 6, तो हमारे पास दो a की वैल्यूज आ गई हैं, ठीक है। अब देखो b की वैल्यूज भी दो आएंगी, मतलब a की वैल्यू इतनी आ गई तो b की वैल्यू, हमारे पास क्या इक्वेशन थी, x प्लस वाई सॉरी a प्लस बी इज इक्वल टू 9, तो हमारे पास जो दिया था मतलब दोनों इंटरसेप्ट का सम कितना दिया था, a प्लस बी इज इक्वल टू 9 दिया था, ये तो दे रखा था ना हमको। अब देखो हमारे पास b की वैल्यू निकालनी है, a की वैल्यू हमको पता, तो पहले हम क्या करेंगे, पुट a इज इक्वल टू 3, ठीक है, तो a जब 3 रखेंगे तो हमारे पास b की वैल्यू कितनी आएगी बच्चा, यहाँ पे 6 आ जाएगी, क्योंकि इसको इस तरफ भेजोगे तो क्या हो जाएगा माइनस का 3, और ये 9 में से 6 घटाओ, वो सॉरी 9 में से 3 घटाओगे तो 6 आएगा। उसी तरीके से जब पुट a इज इक्वल टू 6 रख के देखो क्या आ जाएगा, तो यहाँ पे देखो a की जगह 6 रख दो और b को इसी तरह रहने दो और इसको इस तरह भेज दियो, यहाँ पे ये बचेगा b और -6, ठीक है बच्चा। देखो ये आ गया 3, तो यहाँ पे b 6 आ गया, b 3 आ गया, हमारे पास जो इक्वेशन इसके लिए कौन सी बनेगी, x बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू 1, तो x बाई ए की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 3, प्लस y बाई बी की वैल्यू y बाई 6 इज इक्वल टू 1, इसका एलसीएम ले लो तो क्या हो जाएगा 6x प्लस 3y इज इक्वल टू 18, 6 3 जा 18 और यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे पूरा 18। एक इक्वेशन तो हमारी ये बन जाएगी जब ये a की वैल्यू 3 होगी और b की वैल्यू 6 होगी। अब अगर b की वैल्यू a की वैल्यू 6 है और b की वैल्यू 3 है तो इक्वेशन क्या होगी, x बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू 1, इसको थोड़ा इस तरफ खिसकाओ, तो x बाई ए की वैल्यू 6 रख दो बच्चा और b की वैल्यू 3 रख दो इज इक्वल टू 1, तो यहाँ पे 3x प्लस 6y इज इक्वल टू 18, 6 3 जा 18 और पूरा इस तरफ गया तो 6 3 जा 18। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13 की दो इक्वेशन घचाक से आ गई। बच्चा समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 को पढ़ो एक बार, देखो क्या लिख रहा है, क्या कह रहा है, क्या समझा रहा है। देखो क्वेश्चन नंबर 14 हम ही पढ़ते हैं। देखो क्या दिया है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन थ्रू द पॉइंट 0, 2, मतलब फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू द पॉइंट 0, 2, कोई एक लाइन है 0, 2 से पास कर रही है, ठीक, और एंगल बना रही है 2π/3 विद द पॉजिटिव x डायरेक्शन से, मतलब ये हमारे पास y होती है, ये x यहाँ पे कोई एंगल बना रही है 2π/3। ऑल्सो और क्या फाइंड करना है, ऑल्सो फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन, और हमको इक्वेशन लाइन की फाइंड करना है, कौन सी, देखो लाइन पैरेलल टू इट एंड क्रॉसिंग द y एक्सिस एट द डिस्टेंस ऑफ 2 यूनिट बिलो द ओरिजिन, मतलब ओरिजिन ये मान लेंगे हम x y, तो यहाँ पे कोई मतलब यहाँ पे एक पॉइंट होगा 0, -2 आ जाएगा, नहीं नीचे की तरफ माइनस वाला होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा, देखो हम ये इस एंगल का यूज करके स्लोप निकाल लेंगे, तो इस पॉइंट की इक्वेशन x पता है y पता है, तो हमको लाइन की इक्वेशन बाहुबली वाली इक्वेशन रख के x माइनस वाई वन इज इक्वल टू y माइनस वाई वन इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1 रख के बाहुबली इक्वेशन रख के इसको निकाल देंगे। और अगर लाइन पैरेलल होती है तो हमने बताया था स्लोप बराबर होती है, अगर ये tan थीटा से हम लोग क्या निकालेंगे, ये एंगल यूज करके हम लोग स्लोप निकालेंगे, तो इसकी भी इक्वेशन निकाल के रख देंगे, ठीक है, क्योंकि स्लोप बराबर हो गया और पॉइंट नीचे 0, -2 हो जाएंगे, तो उससे भी निकाल देंगे। तो देखो कैसे बनाते हैं डायग्राम, कैसे करते हैं सॉल्व। तो देखो क्वेश्चन नंबर 14 हमको क्या दिया है, एक पहले हम लोग ये प्लॉट कर लेते हैं इसका डायग्राम, तभी एक क्वेश्चन समझ में आएगा। देखो x और y हमने बना लिया, ठीक। अब देखो हमको क्या दिया है, 0, 2 से लाइन एक पास कर रही है और एंगल कितना बना रही है 2π/3, तो हम ये बना लेते हैं, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 2 है, ठीक, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 2, यहाँ पे 1 यहाँ पे 2, इस तरफ माइनस होगा ना, और यहाँ पे -1 और यहाँ पे -2, ठीक है। देखो हमारे पास एक कौन सा पॉइंट दिया 0, 2, इससे लाइन पास कर रही है हमारी, हम इससे पास करा देते हैं, ठीक है। पॉजिटिव x डायरेक्शन में कितना एंगल बना रही है 2π/3, हमने 2π/3 भी बनवा दिया। और हमको कह रहा क्या आ रहा है कि हमको एक इक्वेशन बना के दिखाओ जो यहाँ पे मतलब बिलो द y एक्सिस को कहाँ कट कर रही है, नीचे कट रही है, तो नीचे कट कर रही है कितने पे 2 पे,
तो यहाँ से हम एक x ऐसे बनाते हैं एक लाइन। तो यहाँ के जो पॉइंट हो जाएंगे वो क्या देखो x तो यहाँ पे 0 है, तो 0 कॉमा -2 हो जाएगा ये पॉइंट। इसकी स्लोप और इसकी स्लोप बराबर होगी क्योंकि लाइन कैसी है, पैरेलल है। तो जो हमारा m इजिकल टू क्या होता है, my2 माइनस y1, वो तो अलग की बात है, लेकिन m इजिकल टू हमारा एक्चुअली में क्या होता है, tan थीटा। तो हमारा जो tan थीटा है, tan थीटा किसके बराबर हो जाएगा, 2π/3। किसके बराबर हो जाएगा, 2π/3। तो यहाँ से देखो, यहाँ पे m इजिकल टू इसको ऐसे ही चलने दो और यहाँ पे पहले थीटा निकाल दो, ठीक है। तो ये tan और 2π/3, ये यहाँ पे देखो π/3 कितना होता है, पाई होता है। पाई इजिकल टू जानते हो कितना होता है, 180 डिग्री। तो π/3 कितना हो जाएगा, π/3 इसको 3 से डिवाइड कर दो अगर, तो ये कितना हो जाएगा, पाई कितना होता है 180 डिग्री, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 60 डिग्री, ठीक है। तो tan 2 इंटू 60 डिग्री, तो यहाँ से टोटली जो tan आ गया वो कितना आ गया, 120 डिग्री, ठीक है। tan हमारा कितना आ गया, 120 डिग्री। अभी देखो इसको, तो हमारा जो tan आया है, tan इज इक्वल टू 120 डिग्री आया है, ठीक है। tan कितना आया, 120 डिग्री। tan थीटा हमारा 120 डिग्री। 120 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं, tan और 90 प्लस 30 डिग्री लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। tan 90 प्लस 30 डिग्री। और देखो tan 90 प्लस थीटा, tan 90 प्लस थीटा जिसने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रखी है उसको तो समझ में आ जाएगा। देखो tan 90 प्लस थीटा, tan के अपने थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है और फर्स्ट में पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो 90 प्लस थीटा मतलब सेकेंड से, और π/2 है मतलब 90 वाला चेंज भी होता है। tan किस में चेंज होगा, तो पहले तो चेंज कर लो इसको कॉट में। अब प्लस या माइनस लगेगा, ये tan, ये cot 30 हो गए, और प्लस या माइनस tan 90 प्लस थीटा किस में जा रहा, सेकेंड क्वाड्रेंट में। और सेकेंड क्वाड्रेंट में जो tan होता है वो कैसा होता है, निगेटिव। तो यहाँ पे हो जाएगा निगेटिव। तो ये हो जाएगा कितना, -cot 30। cot 30 कितना होता है, √3, और यहाँ पे माइनस चल रहा। तो हमारे पास जो m निकल के आ गया बच्चा, वो कितना आ गया, m हमारा होता है tan थीटा, कितना आ गया, √3। अब इक्वेशन बना के रख दो। हमारे पास देखो जो पासिंग पॉइंट दिए थे वो 0,2 दे रखे थे। क्या दे रखे थे, 0,2। पासिंग पॉइंट हमको क्या दिए हैं, पासिंग पॉइंट हमको दिए हैं 0,2, और स्लोप हमने ये निकाल के रखी है। तो बाहुबली इक्वेशन लगाओ ना, y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। तो देखो हमारे पास जो y है तो वो हमारा कितना दिया है, 2। पासिंग पॉइंट ये वाले कौन से होते हैं, पासिंग पॉइंट इज इक्वल टू -√3 इंटू एक्स माइनस 0। तो यहाँ से हमारे पास जो बचेगा वो क्या बचेगा, y माइनस 2 इज इक्वल टू -√3x। ये पूरा क्या हो जाए, x माइनस 0 तो 0 -√3x। इसको बच्चा इस तरह पूरा ले आओ। तो ये हमारे जो अब पास जो फाइनल इक्वेशन बचेगी वो √3x, इसको इस तरफ ले आए, और प्लस y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास कौन सी इक्वेशन आ गई, जो हमारे पास 0,2 दिया था पॉइंट, ठीक है। अब देखो बिलो वाला कौन सा है हमारा, और इसकी स्लोप कितनी है, ये स्लोप तो हमने निकाल रखी है ना। ये स्लोप कितनी दी है, -√3। और देखो हमारे पास जो लाइन है पैरेलल, अगिफ द लाइन पैरेलल, यहाँ पे पहले लिख दो, क्योंकि हमको अब देखो कौन सी लाइन की इक्वेशन निकालने, इस वाली लाइन की। इसके पासिंग पॉइंट हमको कौन से पते हैं, 0,-2। पहले पासिंग पॉइंट लिख लो। इसकी स्लोप और इसकी स्लोप बराबर होगी, क्यों, क्योंकि इसके जो लाइन है वो बराबर, मतलब क्या है, पैरेलल है। पैरेलल होती है तो स्लोप बराबर होती है, ठीक है। तो पासिंग पॉइंट उसके कौन से दिए हैं, passing point of the line R कौन से दिए हैं, 0,-2, ठीक है। 0,-2 which is पैरेलल टू, ये वाली लाइन ना, which is पैरेलल टू फर्स्ट लाइन लिख लेते हैं, फर्स्ट लाइन, ठीक है। मतलब पहली लाइन की जो फर्स्ट लाइन इक्वेशन, ठीक है। तो मतलब जो हम पहली लाइन की इक्वेशन हमने निकाल ली है, उसी लाइन की ये वाली जो है वो पैरेलल है। फर्स्ट लाइन लिख लो, इक्वेशन हटा दो, ठीक है। तो अगर पैरेलल है तो देखो बच्चा 0,-2 क्या हो गया, पासिंग पॉइंट, और जो पैरेलल अगर है तो √3 -√3 क्या हो गया, स्लोप। तो बस इसमें बाहुबली इक्वेशन लगाओ, y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। यहाँ पे देखो y माइनस y1, यहाँ पे देखो माइनस में है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस कर देगा इसको पूरा, और -√3 इंटू एक्स माइनस 0। यहाँ से क्या बचेगा तुम्हारे पास, x प्लस 2 और ये -√3x, ठीक है। तो इसको पूरा इस तरफ ले आओ। हमको जो x वाला टर्म चाहिए वो पॉजिटिव में चाहिए होता है मोस्ट ऑफ द टाइम, ठीक है।
तो प्लस रूट 3x प्लस वाई प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 14 की भी इक्वेशन दोनों निकल के आ गई बच्चा। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 14 भी हो गया हमारा कंप्लीट। अब देखो बच्चा क्वेश्चन नंबर 15 को पढ़ो एक बार। देखो क्वेश्चन नंबर 15 हमको दिया क्या है, द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन टू द लाइन मीट इट एट -2,9। देखो एक लाइन है परपेंडिकुलर ओरिजिन से, मतलब 0,0 से कहाँ पे परपेंडिकुलर है एक लाइन पे, ठीक है, और पॉइंट पे कौन से मीट कर रही है, -2,9। तो हमको फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन, हमको इक्वेशन ऑफ द लाइन फाइंड करनी। देखो कैसे निकालेंगे इसको। होप करते हैं कि आप लोगों को मजा आ रहा होगा वीडियो में, क्योंकि इस वीडियो में ना क्वेश्चंस इतने अच्छे अच्छे हैं और सॉल्यूशन भी उनका इतनी इजी वे से हो रहा है, तो मजा आ रहा होगा। तो क्वेश्चन नंबर 15 देखो हमको क्या आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 15 को देखो, पहले तो हमारे पास मेन काम क्या है, एक्स और वाई बना लो, ठीक है। तो एक्स वाई हमने बना लिया। अब देखो यहाँ पे मान लो ये ओरिजिन है 0,0, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ठीक। यहाँ पे मान लो -1 है, -2 है, -3 है और यहाँ पे -4 है। इतना समझ में आया। बस क्या किया है, कार्टेशियन प्लेन बनाया। और देखो हमको दिया क्या है, -2,9 दिया। तो इसको क्या कर दो, 3 का गैप ले लो। तो यहाँ पे 3 और 6 9 और यहाँ पे 12। तो यहाँ पे लिख दो 1 यूनिट इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, ठीक। 1 यूनिट इज इक्वल टू 3, तो मतलब एक यूनिट में जो है वो हमने कितना लिया, 3। तो यहाँ पे देखो -2 और यहाँ पे 9, तो यहाँ पे एक लाइन बना लो, ठीक है, -2,9। तो ये यहाँ पे कुछ ऐसे जाएगी ये लाइन ना। तो यहाँ पे हमारा जो पॉइंट है वो -2,9 दिया है, ठीक है। और यहाँ पे हमको दिया है ओरिजिन फ्रॉम द ओरिजिन से परपेंडिकुलर है एक लाइन। अच्छा परपेंडिकुलर वाली लाइन में हमको क्या पता चलता है कि ये वाली स्लोप और ये वाली स्लोप का अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो -1 आता है, ठीक। तो हमको जो ये वाली लाइन बन रही है इसकी हमको क्या निकालनी है, इक्वेशन निकालनी, ठीक है। तो देखो हम क्या करेंगे, पहले क्वेश्चन का फील ले लो कैसे करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन तो होता रहेगा। देखो क्या करेंगे, पहले हम लोग ये पॉइंट पता है, ये पॉइंट पता है, तो इस लाइन का स्लोप निकाल लोगे। इसको मान लेते हैं ये m1 है और ये क्या है, m2 है। तो m1 स्लोप निकाल लोगे, m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1 करोगे, m1 इज इक्वल टू m2 -1 करोगे तो ये m2 की वैल्यू दे देगा। m1 हमको पता रहेगा और इज इक्वल टू में 1 रहेगा, तो हमारे पास क्या पता चल जाएगा, m2 पता चल जाएगा। m2 अगर पता चल गया बच्चा, तो ये पासिंग पॉइंट और ये स्लोप बाहुबली इक्वेशन है ना अपनी, उससे निकाल दोगे। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, स्लोप ऑफ लाइन, पॉइंट का नाम दे दो ए ओ, यहाँ पे बी दे दो, यहाँ पे सी दे दो। तो स्लोप ऑफ लाइन पहले हम लोग निकालने जा रहे हैं। स्लोप ऑफ लाइन बी ओ जो हमारे पास होता है y2 - y1 अपॉन x2 - x1, ठीक है। तो y2 हमारे पास यहाँ पे कुछ भी लेट कर लो, ये y2 है, क्योंकि इजी रहेगा ना सॉल्व करने में। तो 9 - 0, 9 - 0 अपॉन -2 और -0, ठीक है, -2 -0। तो यहाँ पे 9 और यहाँ पे -2, तो ये हमारे पास m1 कितनी आ गई, m1 हमारे पास आ गई कितनी, -9/2। तो m1 हमारे पास आ गई -9/2। और m1 इंटू m2 हमारे पास क्या होता है, जो इफ और लाइन क्या है, लाइन्स आर परपेंडिकुलर, ठीक है। देन जो होता है, जो स्लोप होती है m1 इंटू m2 इज इक्वल टू क्या होता है, -1। m1 इज इक्वल टू m2 इज इक्वल टू -1। अब देखो क्या करेंगे हम लोग, ठीक। देखो m1 की वैल्यू यहाँ पे रखो, -9/2 इंटू m2 इज इक्वल टू -1 इज इक्वल टू यहाँ पे -1। ये माइनस से ये माइनस को पहले हटा दो। यहाँ पे देखो m2 की वैल्यू जो आ जाएगी वो 2 कितनी आ जाएगी, 2/9 आ जाएगी, ठीक है। यहाँ पे 2 है ना ये वाला, देखो ये 2 इस तरफ जाएगा और m2 के साथ ये जब रहेगा तो ये पूरा नीचे चला जाएगा, ठीक है। तो m2 की वैल्यू हमारे पास -2/9 आ गए। देखो बच्चा, इसकी स्लोप तुमको पता चल गई, पासिंग पॉइंट पता है, इक्वेशन रख दो कौन सी, बाहुबली वाली, और तुरंत सॉल्व करो इसको, ठीक है, ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करो। तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या हो जाएगी, इक्वेशन ऑफ लाइन, पासिंग पॉइंट कौन से दिए हैं हमको, पासिंग पॉइंट हमको दिए हैं -2,9 और m2 हमारे पास जो स्लोप है 2,9 दे रखी। बाहुबली इक्वेशन लिखो बच्चा, y - y1 इज इक्वल टू m इंटू x - x1।
थोड़ी स्पीड ज़्यादा कर रहे हैं क्योंकि ये एकदम ईजी वाला काम है, ठीक है। तो वाई माइनस वाई वन हमारे पास कितना दिया है, -9 इज इक्वल टू 2/9 इंटू एक्स माइनस एक्स वन हमारे पास, देखो ये माइनस का और यहाँ पे माइनस, तो प्लस का बन जाएगा पूरा। तो 9 अगर इसको मल्टीप्लाई कर दो पूरा, देखो क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 9 इंटू वाई माइनस 9 इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स प्लस 2, ठीक है। इसके आगे यहाँ पे देखो, क्योंकि अगर नेक्स्ट पेज में करेंगे थोड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी समझने में। तो यहाँ पे अगर 9y इसका अंदर मल्टीप्लाई करो, 9y माइनस 81 इज इक्वल टू 2x और प्लस 4, ठीक है। अब क्या करो, ये वाला टर्म को पूरा इस तरफ भेज दो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2x प्लस 4 और इसको पूरा इस तरफ भेज रहे हो तो -9y और प्लस 81 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ देखो ये और ये और ये क्या प्लस प्लस 85 हो जाएंगे, तो 2x माइनस 9y और प्लस 85 इज इक्वल टू 0। तो बच्चा यही तो इक्वेशन है हमारी, कौन सी, क्वेश्चन नंबर 15 की। हाँ, क्वेश्चन नंबर 15 की इक्वेशन यही है, देख लो, चेक कर लो, एनसीईआरटी में चेक कर लो इसको। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 15 भी कंप्लीट यार। क्वेश्चन नंबर 16 को पढ़ो। देखो क्वेश्चन नंबर 16 को इतना बड़ा दिया है, उसको पढ़ के घबराना मत, ठीक है। पढ़ के क्या करना है, घबराना मत। हम पढ़ते हैं और देखो क्वेश्चन को इतनी अच्छे से कराएंगे सॉल्व, एकदम इजी वे में हो जाएगा बच्चा, ठीक है। देखो, द लेंथ इन सेंटीमीटर ऑफ ए कॉपर रॉड इज ए लीनियर फंक्शन। लीनियर फंक्शन हमको दे दिया, मतलब एक्स वाई ग्राफ बन जाएगा और एक लाइन बनेगी। लीनियर फंक्शन मतलब एक लाइन बनेगी, ठीक है। ऑफ इट्स सेल्सियस टेम्परेचर सी, मतलब एक कॉपर रॉड है, उसकी जो लेंथ है वो किस में है, एल, मतलब लेंथ है किस में, सेंटीमीटर में, और जो उसका टेम्परेचर दिया है वो किस में है, सेल्सियस में। और एक एक्सपेरिमेंट किया गया है, जो जब लेंथ इतनी है तो सी इतना है, ठीक है। अगर लेंथ इतनी है तो सी इतना है, और एक्सप्रेस करना है हमको एल इन टर्म ऑफ सी, मतलब एल को सी के टर्म में हमको दिखाना है। तो पहले देखो क्वेश्चन को बनाते हैं डायग्रामेटिकली, ठीक है, तभी समझ में आएगा। क्या हमको करना है, पहले क्वेश्चन को देखो, एल को सी के फॉर्म में दिखाना है, ठीक है। इस क्वेश्चन को देख के क्या ऑब्जर्व हो रहा है कि देखो लेंथ यहाँ पे इतनी है तो सेल्सियस इतना है। अगर लेंथ हमने बढ़ा दी है तो सेल्सियस कितना बढ़ गया है, ठीक है। मतलब लेंथ अगर हम बढ़ा रहे हैं तो टेम्परेचर बढ़ रहा है। क्या हो रहा है, लेंथ अगर बढ़ा रहे हैं तो टेम्परेचर बढ़ रहा है। क्या हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है। तो हमारे पास गिवन इन्फॉर्मेशन क्या है, देखो हमारे पास एक तो हमने ऑब्जर्व कर लिया कि अगर टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो क्या, मतलब लेंथ बढ़ा रहे हैं तो टेम्परेचर बढ़ रहा है। क्या हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है। तो हमारे पास गिवन क्या है, जब सी कितना है हमारा, पहले तो हम लोग गिवन लिख लेते हैं, सी इतना है तो एल हमारा कितना है, 124.942, ठीक है। और व्हेन सी कितना है, 110 है, तब कितना है वो, क्या, एल हमारा 125.134, ठीक। तो देखो हमारे पास ये, इसको देखो हम क्या बनाते हैं, पहले एक इसको बना लेते हैं तभी समझ में आएगा। देखो ये हमारी कौन सी एक्सिस होती है, वाई वाली, और ये हमारी होती है एक्स वाली, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि देखो सी और एल के फॉर्म में हमको दिखाना है, तो मतलब जो हमारे पास पासिंग वाले सिस्टम होंगे वो क्या होंगे, सी और एल होंगे। तो इसको हम अभी से लेट कर लेते हैं कि जो हमारे पास ये वाला है ये क्या है, एक्स को हम क्या लेट कर लेते हैं, सी लेट कर लेते हैं। क्या लेट कर लेते हैं, मतलब इसमें हम क्या दिखाएंगे, टेम्परेचर। यहाँ पे 20 दिखा दो, यहाँ पे 110 दिखा दो, यहाँ पे यूनिट यूनिट का कोई झाम नहीं, ठीक है। और यहाँ पे दिखा दो कौन सा, 124 वाला, मतलब इसको क्या कर रहे हो, एल दिखा रहे हो, क्या कर रहे हो, एल दिखा रहे हो। तो यहाँ पे 124.942 दिखा दो, और यहाँ पे दिखा दो 125.134 दिखा दो। अब इसका एक क्या बना दो, ग्राफ बना दो। कैसे बनाओगे, देखो अगर 20 है तो यहाँ से पास कर रहा, तो मतलब एक तो यहाँ से हो जाएगा, एक लाइन है इसको, हाँ ठीक है, यहाँ थोड़ा नीचे से पास करा दो तभी, मतलब देखो ऐसे बनाओ एक लाइन, ठीक है। तो यहाँ पे अगर 20 है तो ये वाला पॉइंट यहाँ पे कुछ लाई करेगा, मतलब 20 सेल्सियस है तो इतना लेंथ है, और यहाँ पे अगर 110 मतलब लेंथ इतनी है तो सेल्सियस इतना है, तो यहाँ पे एक पॉइंट लाई करेगा, ठीक है। तो हमने क्या गिवन इन्फॉर्मेशन से ग्राफ बना लिया, और क्या दिया है, ग्राफ एक लीनियर फंक्शन शो कर रहा है। तो इसकी जो देखो, इसके लिए हमारे पास देखो, पहले हम बाहुबली इक्वेशन लिखते हैं, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन, ठीक है। तो हमारे पास देखो
हमने क्या लेट किया है, y को क्या लेट कर रखा है, l लेट कर रखा है। देखो यहाँ पे l, तो यहाँ पे जो y की जगह l रख दो और x की जगह क्या लेट कर रखे हो बच्चा, c। तो यहाँ पे y l क्या रखो, तो फार्मूले में चेंज क्या होगा, y l माइनस वाई वन इज इक्वल टू m इंटू, और x को लेट कर रखा है c x माइनस x1। ठीक, अब देखो इसके आगे क्या करोगे, पहले तो इसका देखो यह पॉइंट क्या हो जाएगा, इस पॉइंट को पहले लिख लो। इस पॉइंट को अगर लिखोगे तो 20,124.942 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 110,125.134 इतना हो जाएगा। अच्छा आप देखो इसके लिए हमारे पास पासिंग पॉइंट तो पता होने चाहिए। ठीक है, तो पासिंग पॉइंट हमारे पास ये है और ये है, मतलब इसमें से हम कोई भी यूज कर लें। पासिंग पॉइंट तो हमारे पास दो है, मेन का हमारा अब क्या बच रहा है, एम निकालने का। एम कैसे निकाल लेंगे, ये पता है, ये पता, तो क्या कर दो, स्लोप निकालने वाला फार्मूला पता है ना, एम इज इक्वल टू वाई टू माइनस वाई वन अपॉन में एक्स टू माइनस एक्स वन। तो देखो यहाँ पे जब वाई टू माइनस वाई वन, यहाँ पे ये एक्स है और ये y है, तो पहले क्या करोगे, y2 माइनस वाई वन मतलब 125.134। तो यहाँ पे क्या लिखो, 125.134 माइनस 124.942, और अपान में कितना कितना दिया 110 और यहाँ पे 20। तो देखो बच्चा स्लोप कितनी आएगी इस तरीके से हमारे पास। तो यहाँ पे अगर इसको सॉल्व करोगे तो ये पूरा आ जाएगा 0.192। ठीक है, देखो 4 में से 2 गए 2 और 13 में से 4 गए 9, और यहाँ पे बचा कितना 10 में से 9 गया 1, और यहाँ पे 12, और ये पूरा 124 और 124 जीरो हो गया, और यहाँ पे कटाओगे तो आएगा 90। तो हमारे पास क्या आ गया, ये आ गया स्लोप, क्या आ गया स्लोप, m इज इक्वल टू इतना आ गया। तो इस फार्मूले में पुट कर दो जाके, और l और y, l और c के टर्म में हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी। तो देखो l माइनस वाई वन, तो l माइनस वाई वन हमारे पास कितना दिया है, y1 हम क्या लेट कर लें, इसको लेट कर लेते हैं ना, इसी को, इसी ये पासिंग पॉइंट हम मान लेते हैं। इसको मानोगे तो भी आंसर उसे वही आएगा, और इसको मानोगे तो भी, तो ये पासिंग पॉइंट हम लेट कर लेते हैं इस तरह में। तो 124.942, तो हमारे पास जो y1 हो जाएगा 124.942 इज इक्वल टू एम कितना दिया है 0.192 ऊपर दिख रहा होगा ना, और यहाँ पे एल मतलब सी क्या होता है, एक्स को हमको क्या लेट कर रखे हो बच्चा, सी माइनस, अब देखो कितना है 20। ठीक है, क्या लेट किया, वाई माइनस एक्स माइनस एक्स वन, तो क्या हो जाएगा x1 क्या पासिंग पॉइंट का x1 20, तो यहाँ पे लिख दो 20। तो बस इसी को अब देखो क्या कर दो, l के टर्म में हमको l और c के टर्म में निकालना था, तो यहाँ से अगर l की वैल्यू निकालोगे तो ये कितना हो जाएगा 0.9192/90, और इंटू में c, इसको इसी तरह रहने दो c माइनस 20, और l इज इक्वल टू एल और c के टर्म में आ गया, इसको ये वाला इस तरफ पूरा भेजो, तो 124.942। तो हमारे पास जो इक्वेशन बन के आ गई वो एल और सी के टर्म में दिख गई कि नहीं, एल और सी के टर्म में, और हमको इसी टर्म में दिखानी थी। ये आज के लिए इतना ही, और हमारे क्वेश्चन नंबर 16 के भी क्वेश्चन आ गए हैं। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, पढ़ाई करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, क्वेश्चन नंबर 17, 18, 19, 20 लेकर आएंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।